मनोजनित रोगों की उत्पत्ति एवं विकास। भाग 2। शैशव की दलित अनुभूतियाँ। जन्म से लेकर बचपन तक हमें संसार में अनेक शूलमयी कटुताओं का सामना करना होता है। हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन, समाज, अध्यापक, राज्य के नियम हमारी निद्वंद मनोवृत्तियों की पूर्ति में बाधा उपस्थित करते हैं। अतः हम विस्मृत करने की आकांक्षा से उन दुखद अनुभूतियों को अपनी ज्ञात चेतना के विशाल पाषाण पर्वतों में दबा देते हैं। लगातार यह दमन क्रिया चलती रहती है। हमारी जागृत चेतना निरंतर हमारी अभद्र इच्छाओं, वासनाओं, अतृप्त वृत्तियों को दबाती चलती है। कालांतर में इस दमन क्रिया के फलस्वरूप चेतना जगत के अज्ञात प्रदेश में अव्यक्त या प्रसुप्त वासनाओं का महान राज्य स्थापित हो जाता है। हम इस जगत का हाल कुछ भी नहीं जानते। हमें यह ज्ञान नहीं रहता कि हमारे अंदर कौन कौन वृत्तियां शैशवावस्था में दबाई गई है और वे किस प्रकार हमारे परिवर्ती जीवन का पथ निर्धारित करती है। इस रहस्यमयी गुप्त लोक में क्या क्या सृष्टि हो रही है, किस प्रकार हमारी आयु वृद्धि के साथ साथ इसकी परिधि तथा गहराई बढ़ रही है, इसका प्रायः हमें कुछ भी विवेक नहीं रहता। सामूहिक अज्ञात चेतना। जुग साहब का मत है कि मानव के व्यक्तिगत जीवन में जिस अज्ञात प्रदेश की सृष्टि होती है वही सब कुछ नहीं है। अज्ञात चेतना केवल उसी की विनिर्मित नहीं है। जुग महोदय के मतानुसार प्रत्येक मानव शिशु अपने साथ एक सामूहिक अज्ञात चेतना लेकर पृथ्वी पर आया है। यह सामूहिक अज्ञात चेतना हजारों लाखों वर्ष पहले से मानव मन में बनती चली आ रही है। वंशानुक्रम से मनुष्य की सामूहिक अज्ञात चेतना भाव स्थिर होकर प्रस्तुत रहती है। अज्ञात चेतना में दबी हुई वासनाओं से ही मानसिक व्याधियां उद्भूत होती है। अव्यक्त प्रदेश की कुचली हुई वृत्तियां प्रत्येक रूप से तो जीवन पर्यंत दबी रहती है, पर परोक्ष रूप से विभिन्न रूपों में फूटती रहती है। ये मस्तिष्क में चुपचाप चली आती है और नाना प्रकार के विकारों की सृष्टि करती है। उद्दाम वासनाओं का स्वप्न में प्रकाशन। अव्यक्त प्रदेश की प्रसुप्त वासनाएं विवेक बुद्धि के भय से दिन में तो प्रकट हो नहीं सकती, किंतु रात्रि में सोते समय जब जागृत चेतना निर्बल पड़ जाती है तो मस्तिष्क में चुपचाप रेंगती हुई प्रविष्ट हो जाती है। ये क्रांतिकारी वासनाएं स्वप्न में भयंकर तांडव करती है और हमें ऐसे अजीब अजीब कौतूहलवर्धक स्वप्न दिखाई देते हैं जिनका अर्थ भी हम नहीं समझ पाते। स्वप्न विज्ञान पर प्रोफेसर महेंद्र जी की प्रसिद्ध पुस्तक हमें स्वप्न क्यों दिखते हैं पढ़िए। ज्यों ज्यों ये निर्द्वंद वासनाएं परितृप्ति का मार्ग ग्रहण करती है, त्यों त्यों इन्हें एक निर्धारित मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। इस विशिष्ट मार्ग का द्वारपाल अहंकार है। अहंकार को विवेक बुद्धि यानी जागृत चेतना के अधीन रहना पड़ता है। वस्तुतः ये क्रांतिकारी वासनाएं चेतना में रेंगकर चली तो आती है, किंतु डरती रहती है। इस प्रकार स्वप्न में भी संघर्ष चला करता है। स्वप्न में देश काल, विवेक बुद्धि, परिस्थिति की मर्यादा का उल्लंघन कर ये वासनाएं किंचित काल के लिए शांत होना चाहती है। स्वप्न दोष सोमनैम्बुलिज्म अर्थात निंद्रित अवस्था में चलना फिरना इत्यादि रोग इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। मानसिक व्याधि क्या है?
जागृत एवं अज्ञात चेतना का द्वंद्व युद्ध रोग अथवा व्याधि कहलाता है। दुखद अनुभूतियों का परोक्ष रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित होना ही व्याधि है। अंतर्द्वंद के फलस्वरूप ही पागलपन, भ्रम, सनकीपन, मूर्खता, अपेक्षाकृत बेढंगे अनोखे, अनुचित और असंगत व्यवहार, निराशा, चिंता, अन्य मानसिकता, विचारों की विकृति, सठिया जाना, शून्य मानसिकता, आत्महीनता जैसी प्रतिक्रियाएं उद्भूत होती है। साधारणतः भद्दा मजाक, गालियां, अश्लील व्यवहार, विचित्र चेष्टाएं मानसिक एवं शारीरिक रोगों की सृष्टि परोक्ष रूप में फूटती हुई दुखद अनुभूति के फलस्वरूप होती है। उन्माद, लकवा, प्रमाद, कोढ़, चर्म रोग, दिल की धड़कन, शूल, हिस्टीरिया, मधुमेह, बदहजमी, मृगी आदि सब मानसिक व्याधियां अव्यक्त की प्रसुप्त वासनाओं की ही प्रतिक्रिया है। छोटे मोटे अनेक रोग केवल मानसिक व्यथाओं के अंतर्द्वंद के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रकट होते हैं। व्यक्त एवं अव्यक्त के असामंजस्य का प्रतीक ही अंतर्द्वंद है। जागृत एवं अज्ञान चेतना के वैमत्य का नाम ही आदि व्याधि है। जिस अनुपात में अव्यक्त की अद्भुत वासनाएं दबाई जाएगी, उसी अनुपात में व्याधियां द्विगुणित होगी। इसी अनुपात में हम सुखी या दुखी रहेंगे, प्रफुल्ल अथवा चिंतित रहेंगे। जितनी ही इनकी परितृप्ति होगी, तद अनुसार ही मानसिक व्यथाएं न्यून होती जाएगी। उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं, जिसमें पूर्ण मतैक्य, पूर्ण समस्वरता तथा पूर्ण परितृप्ति रहे। जिस स्थिति में हमारी अज्ञात चेतना को प्रकाशित होने के लिए गुप्त वेश धारण करने पड़ते हैं, वही रोगग्रस्त स्थिति है। हमारी मानसिक व्याधियां अज्ञात चेतना से उद्भूत कुचली हुई दुखद अनुभूतियों का ही प्रतिरूप है। उनकी शक्ति रूपांतर होकर व्याधियों के विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित है। फलतः समस्त जीवन पर अज्ञात एवं अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव पड़ता रहता है। यह अद्भुत वासनाएं विकारों में प्रकट होकर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विषमय सिद्ध होती है। कभी कभी रुद्ध वासनाएं इतनी उग्र रूप धारण करती है कि मानसिक स्थल पूरा का पूरा अव्यवस्थित एवं अनियमित हो जाता है। मानसिक नियंत्रण यकायक टूट जाता है और हम पागल हो जाते हैं। हमारे विचारों और मनोभावों में अनेक विकृतियां आ जाती है और हम अनेक विवेक शून्य व्यवहारों में प्रविष्ट होते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1946, पृष्ठ संख्या 8-9।